क्या फिर भड़कने लगी है बांग्लादेश में विद्रोह की आग? क्या शेख हसीना के बाद अब यूनुस सरकार का तख्ता पलट होने जा रहा है? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या हिंदू विरोधी सोच यूनुस पर भारी पड़ेगी? दरअसल कई जगह कहा जा रहा है ट्रूडो तो गए, अब यूनुस की बारी है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से वहां सत्ता की कमान मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के हाथ में है। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में कभी भी शांति नहीं रही। छात्र आंदोलन से भड़की तख्ता पलट की आग ने अल्पसंख्यक हिंदुओं की जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है। ऊपर से कट्टरपंथियों की भड़काऊ बयानबाजी से भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कड़वे होते चले गए हैं। अब बांग्लादेश में एक बार फिर स्थिति फिर से बेकाबू होते दिख रही है। यूनुस सरकार के खिलाफ छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं। फिर से वैसा ही माहौल बन रहा है जैसा शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान पिछले साल था। पिछले साल छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। उस आंदोलन की वजह से बाद में उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी डरी हुई है और डर की पहली और बड़ी वजह है कि बांग्लादेश में छात्रों का आक्रोश, दूसरी वजह है कि छात्रों के साथ जमात इस्लामी और तीसरी वजह है भारत की कूटनीति ताकत। मोहम्मद यूनुस की घबराहट पिछले दिनों एक इंटरव्यू में सामने आई। अब एक बार फिर छात्र सड़कों पर हैं और इस बार निशाने पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार। कहा जा रहा है कि जो छात्र अब सड़क पर हैं वो मोहम्मद यूनुस की सरकार के कुछ फैसलों से खुश नहीं। यूनुस राज के इन फैसलों में शामिल है देश के नाम बदलने और संविधान को बदलने का ऐलान। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन करने आगे आ रहे हैं उनके पीछे जमात इस्लामी का हाथ है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि छात्रों के इस आंदोलन को अब्दुल हन्नान नेतृत्व कर रहा है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन हुआ था उस दौरान ही अब्दुल हन्नान काफ़ी एक्टिव था। एक तरफ बांग्लादेश में विद्रोह की आग बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस भारत के कूटनीतिक ताकत से भी डर रहे हैं। यूनुस का डर तब और बढ़ गया जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत से रोजना भारी पड़ा। जस्टिन ट्रूडो को लगा कि एक आतंकी संगठन के पक्ष में खड़े होकर वो अपनी सरकार बचा लेंगे। उनको लगा था कि भारत पर झूठे आरोप लगाकर वो हीरो बन जाएंगे, लेकिन उनके देश के लोग जान गए कि जस्टिन ट्रूडो झूठ हैं और आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि उन्होंने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर हिंदुओं पर जो जुल्म किया है उससे भारत में जबरदस्त गुस्सा है। इसके साथ ही खुद मोहम्मद यूनुस और उनके मंत्रियों ने भारत के खिलाफ जो तल्ख तेवर दिखाए उस बड़बोलेपन का खामियाजा कभी न कभी बांग्लादेश को भुगतना पड़ सकता है। जैसा एक बार मालदीव में मोहम्मद मोइजू के मंत्री आपे से बाहर हो रहे थे, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इस तरह की स्थिति देख मोहम्मद यूनुस खान अब थोड़े से नर्म नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।